धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक मिलेगा? यह अनुच्छेद 25 से 28। ओके, देखिए पहले लिखने का काम, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, ठीक है। तो हम लोग 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता को। धार्मिक स्वतंत्रता भी कई तरह की होती है, तो धर्म से संबंधित क्या क्या स्वतंत्रता यह संविधान इस देश के नागरिकों को प्रदान करता है, उसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए पहले समझेंगे अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25, हम देखेंगे तो यह 4 प्रकार की बातें बताता है। पहला कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता हो। अंतःकरण समझते हैं? अपनी अंतरात्मा से, अपने जिसको आप जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको साधना करना, उसको कहते हैं अंतरात्मा की स्वतंत्रता या अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप अपने अंतरात्मा से किसी भी ईश्वर को जिसको मानते हैं उसके हम पूजा पाठ अर्चना वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता। आप बिल्कुल फ्री हो, नहीं आप अपना धर्म मान सकते हैं। जो धर्म में आपको पसंद है आप उस धर्म को मान सकते हैं। पसंद है मतलब कोई किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं किया गया है, नहीं क्या आप इस धर्म को क्यों मानते हैं, बिल्कुल आप फ्री है। प्रत्येक व्यक्ति, इस देश का व्यक्ति फ्री है कि जो उस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म को मान सकता है। इसलिए अपने धर्म को मानने की आपके पास क्या है? स्वतंत्रता है ना। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, करने की बिल्कुल स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम सनातन धर्म को मानते हैं, राम के भक्त हैं, तो राम का हम क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उनसे संबंधित हम नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर सकते हैं, या उन पर आधारित फिल्म बना सकते हैं, या फिर अन्य आधारों पर, अन्य साधनों का प्रयोग करके हम अपने धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार। आप देखते होंगे पहले ईसाईयत धर्म के लोग जहाँ तहाँ चलते थे, गाँव में आप कैंप लगाते थे, आप पर्दे पर ईसा मसीह के बारे में दिखाते थे। ओपन कर दो, दिखाते थे। कभी ऐसा एहसास हुआ है? नहीं? हाँ वहां बैठ जाओ, पीछे देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे हैं? नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अब तो कम गया है। पहले हम बच्चा थे तो देखते थे, अक्सर आता था यही बगल में हम लोग का ग्राउंड जो है डक पर, तो डक पर क्या करता था, वो पर्दे पर दिखाता था ईसा मसीह के जीवनी के बारे में। तो हर कोई अपने धर्म का क्या कर सकता है? प्रचार प्रसार कर सकता है। फिर उसके बाद कहता है धर्म के अनुदेश आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म के अनुदेश आचरण करने की स्वतंत्रता।
मतलब कि आपका धर्म जिस तरह से उपासना करने की बात करता है, आचरण करने की बात करता है, आप वैसा कर सकते हैं। जैसे सिख धर्म में 5 क अनिवार्य है, पगड़ी धारण करना, कड़ा पहनना, केस बड़ा रखना, है ना, तो उसका धर्म कहता है तो उसका वो आचरण करता है। नहीं, इस्लाम धर्म में देखते हैं लोग टोपी लगाते हैं। नहीं, सनातन धर्म में लोग क्या करते हैं, माथे पर अपना टीका लगाते हैं, चंदन टीका वगैरह लगाते हैं, कानों में कुंडल भी धारण कर लेते हैं। तो आपका धर्म जिस तरह से आचरण करने के लिए कह रहा है, आप ऐसा आचरण कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। इस सारी बात आर्टिकल 25 में उल्लेखित है। पहला क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने अंतरात्मा से अपने साध को साधना, अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं उस धर्म को मानिए, आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री, कोई रोक टोक नहीं है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं, बिल्कुल धार्मिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से धर्म का क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। कि धर्म के अनुदिश आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म जिस तरह से आचरण करने की बातें कर रहा है, आप आचरण कर सकते हैं। अब देखिए, हमने आर्टिकल 19(1) में स्वतंत्रता से संबंधित बहुत सारे अधिकार को पढ़े थे। आर्टिकल 19(1) में क्या पढ़े थे, ये भाषण एवं भक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) में क्या पढ़े थे, हाँ, अस्त्र शस्त्र के बिना शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। हमने पढ़ा था, सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता है, नहीं हथियार के बिना। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि सिख संप्रदाय के जो लोग होते हैं, वो जब भी किसी सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जाते हैं तो अपने साथ तलवार लेकर जाते हैं, कृपाल लेकर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं युद्ध लड़ने जा रहे हैं। नहीं, बहुत बड़े संख्या में जहाँ हजारों लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, क्या देखते लगता है, सबके पास यदि हथियार है, तलवार है, तो नहीं लग रहा है कहीं किसी युद्ध लड़ने जा रहा है। तो फिर उनको मना नहीं किया गया, क्यों? तो ये वही बात यहाँ कहता है, आर्टिकल 25 के तहत उनको मना नहीं किया गया, प्रतिबंधित नहीं। ये धार्मिक अनुदेश आचरण करने की स्वतंत्रता है। जब ये अनुच्छेद 25 कह रहा है तो फिर वो बात यहाँ पर लागू हो जाता है। नहीं, अनुच्छेद 19 में जो अस्त्र शस्त्र के बिना शांतिपूर्ण तरीके से सभा या सम्मेलन बुलाने की जो स्वतंत्रता दी गई है ना, वो उसको विरुद्ध ऐसे हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 25 के अनुसार वो बिल्कुल ठीक है, वहाँ रोक टोक नहीं लगा सकते। आप देखे होंगे बैंक में जाएंगे तो आपको बोर्ड लगा हुआ मिलेगा ना, पहला तो मिलेगा स्विच ऑफ द मोबाइल, मोबाइल को अपना बंद कर। नहीं, मोबाइल अंदर लेके जाना अलाउ है लेकिन बंद कर, कोई नियमों का पालन नहीं करता, अलग बात। फिर आपको देखे होंगे हथियार लेकर जाना मना है, आपके पास किसी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए, चाकू छुरा नहीं होना चाहिए, कट्टा तो एकदम नहीं होना चाहिए नहीं। लेकिन वहीं पर लिखा हुआ मिलेगा सिखों के लिए इससे छूट है, सिख संप्रदायों के लिए इससे क्या है, छूट है, आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा। तो क्यों, अनुच्छेद 25 के तहत, क्यों उसका धर्म कहता है कि आप अपने सब 5 क रख सकते हैं। वो 5 क में एक क आता है कृपा, छुरा है ना, तलवार टाइप का या छोटा सा जो होता है वहाँ लोग रखे हुए रहते हैं, वो रखना अनिवार्य होता है, इसीलिए उसको कोई रोक टोक नहीं किया गया, क्योंकि हमारा संविधान इस बात की इजाजत है। तो अनुच्छेद 25 आप लोग समझ गए, तो लिखिए देखेंगे अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को, अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंडरलाइन करिए, व्यक्ति अंडरलाइन करेंगे। व्यक्ति क्यों अंडरलाइन करेंगे, नागरिक नहीं, यहाँ कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, व्यक्ति का। बताया है व्यक्ति या नागरिक दोनों में अंतर होता है। नागरिक शब्द का प्रयोग करिए देश के लोग से, जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है। लेकिन व्यक्ति कह दिया मतलब क्या, है ना, विदेशी लोग भी इसमें शामिल होंगे, नागरिक और नागरिक सभी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, है ना, तो सभी लोग क्या प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, 2 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म
धर्म के अनुदिश आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म के अनुदिश आचरण करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रदान करता है। ठीक है, क्या धर्म में बदलना की अनुमति प्रदान करता है? हम मान लेते हैं सनातन धर्म को अपनाए हुए हैं, इस धर्म को छोड़ हम दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं? धर्म बदल सकते हैं? बदल सकते नहीं। ये प्रचार प्रसार, जो हम धर्म की प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है, तो क्या इसमें हम किसी का धर्म बदला सकते हैं, परिवर्तन करवा सकते हैं? धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं, लेकिन लोभ नहीं देना होगा, उसमें लोभ शामिल नहीं होना चाहिए ना। किसी लोभ की वजह से आप धर्म को बदल दे, या बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, इस बात की इजाजत नहीं देता। तो इसको भी लिखो नीचे आगे। किंतु किसी व्यक्ति को लालच के अभाव, एक मिनट क्या लिखें, एक मिनट ऐसे लिखें, किसी व्यक्ति को लालच या दबाव किसी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन अपना धार्मिक परिवर्तन करने हेतु प्रेरित करना इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 25 निम्नलिखित प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? अभी देखें, बहुत सारे धर्म को स्वतंत्रता तो प्रदान की गई, लेकिन उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया कि नहीं लगाया गया? यहाँ भी प्रतिबंधित है, इस पर भी निर्बंधन राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है। इसके लिए आधार दिए गए, किस आधार पर? तो आधार इस पर दिए गए हैं लोक व्यवस्था, कि आप इस पर लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, मोरालिटी और स्वास्थ्य, हेल्थ के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब हम आपको धार्मिक प्रचार प्रसार करने की छूट देते हैं, इन्हें कैसा ना धार्मिक प्रचार प्रसार करें कि धार्मिक हिंसा फैल जाए, अब ये तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, लोक व्यवस्था बिगड़ जाए, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। नहीं, पूजा अर्चना करने के मामले में पता इतना तेज लाउड स्पीकर बजाएं कि हार्ट का जो मरीज था बगल में बचा, पता चला उस स्वर्ग से हार गया। नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हम जोर है ना ऊंचे साउंड लगा करके हम क्या करें, लाउड स्पीकर बजा दें, चाहे भी कुछ करें, ऐसा कुछ करें जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े, तो नहीं। आपको ध्यान देना होगा कि किसी के स्वास्थ्य पर प्रभाव ना पड़े। नहीं, लोक व्यवस्था बना हुआ रहे, वो ना बिगड़े। सदाचार का आपको ध्यान रखना, मोरालिटी का ध्यान रखना है। अगर इस पर अगर दिक्कत होता है तो राज्य आप पर क्या लगा देगी, प्रतिबंध लगा देगी। निर्बंधन लगाने का राज्य को अधिकार है, राज्य रोक सकती है, और ये होना भी जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, धार्मिक संस्थानों के आड़ में, धर्म के आड़ में ना अदर एजेंडा भी चला सकते हैं, देश की एकता को अखंडित करने है ना, विखंडित करने का काम भी कर सकते हैं।
तो इसीलिए इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, इन 3 आधारों पर। तो लिखिए आगे, राज्य निम्न आधारों पर निम्न आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन लगा सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये देखिए। अब इसमें देखेंगे अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 ये क्या क्या बताता है। ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, क्या अधिकार है, तो धार्मिक संस्थानों की स्थापना, तो धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है नहीं, तो अपने धार्मिक संस्थानों क्या कर सकते हैं, स्थापना कर, हम फ्री हैं, कोई रोक टोक नहीं है। स्थापित धार्मिक संस्थानों की, स्थापित धार्मिक संस्थानों या संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अब जो हम धार्मिक संस्था का स्थापना की है, हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, देखरेख करने का अधिकार। फिर जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, अब क्या कर सकते हैं, जंगम या स्थावर संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। जंगम स्थावर, धन, जंगम मतलब क्या, स्थावर, चल अचल का नाम सुने आप लोग, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, वही है चल और अचल संपत्ति। आप उस संपत्ति का भी क्या कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। अब जो आप धन इकट्ठा किए हैं, जंगम या स्थावर संपत्ति जो अर्जित किए हैं, तो अर्जित संपत्ति का उपयोग करने की भी आपका स्वतंत्रता है। आप जंगम एवं स्थावर संपत्ति का उपयोग, अब उसका उपयोग कैसे होगा, उसका प्रशासन कैसे होगा, वो भी आपको करने का अधिकार है। तो ये सभी अधिकार राइट्स अनुच्छेद 26 देता है। अनुच्छेद 26 के तहत आप धार्मिक संस्था का स्थापना कर सकते हैं, नहीं, आप धार्मिक संस्था बनाइए और वहां पर अपना उस धार्मिक संस्था के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करिए, कोई रोक टोक नहीं। स्थापित धार्मिक संस्था किस प्रकार से संचालन होगा, प्रबंधन होगा, वो आपकी दायित्व है, आप फ्री हैं उसका संचालन करने के लिए संचालन कर सकते हैं। जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। जानते हो भारत में सबसे ज्यादा इनकम कौन करते हैं, ईश्वर का नहीं, भगवान। हमारे देश में भगवान बहुत अच्छा करते हैं, इस देश के मंदिरों से अच्छा खासा इनकम आता है। दस के साईं बाबा को देख लो, नहीं तिरुपति बालाजी देख लो, नहीं अरबों रुपया का महीने का चढ़ावा आता है, सालाना चढ़ावा आता है अरबों। हालांकि उन पैसों का सदुपयोग किया जाता है, बहुत सारे संस्थानों का के द्वारा लोगों का जन कल्याण करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दे रखा है। मंदिरों में जो भी चढ़ावा चढ़ेगा, जो भी धन आएगा, धन कौन, धार्मिक संस्था वाले लोग जो इसका प्रबंधन कर रहे हैं, ये उनके जिम्मे रहेगा, उस पर राज्य का अधिकार नहीं होगा। यदि राज्य कहेगा इसमें मेरा अधिकार है, राइट बनता है, भाई हमको दे दो, तो नहीं, टैक्स फ्री भी होता है, टैक्स भी नहीं लगता। उसी प्रकार से उस संपत्ति का जो आप अर्जन किए हैं, तो कैसे इसका उपयोग किया जाए, उसका प्रशासन कैसे चलाया जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये सब कामों के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र, कोई रोक टोक नहीं। समझ गए? ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें समझना है, ठीक है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है।
की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं, यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संस्थानों को प्राप्त है। धार्मिक संस्थानों को प्राप्त है। प्राप्त है। मतलब ये किसको प्राप्त है? व्यक्ति विशेष को नहीं, एक संस्थान को प्राप्त। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। प्राप्त है। आगे लिखिए। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को, या उसके अनुभाग को अनुभाग, ब्रांचेस, शाखाएं, अनुभाग को अधोलिखित अधिकार प्राप्त है। अधोलिखित अधिकार प्राप्त है। प्राप्त है। डैश देंगे। क्या क्या लिखा था? पहला लिखिए, धार्मिक संस्थानों की स्थापना। पहला, धार्मिक संस्थानों की स्थापना संस्थानों की स्थापना करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। दूसरा लिखिए, दूसरा, स्थापित धार्मिक संस्थानों, स्थापित धार्मिक संस्थानों, धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन, का प्रबंधन, ठीक है, आप उसका क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा लिखिए, नेक्स्ट, स्थावर या, स्थावर या जंगम। स्थावर मतलब अचल संपत्ति, या जंगम मतलब चल संपत्ति। स्थावर या जंगम संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, अर्जित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट, स्थावर या जंगम स्थावर या जंगम संपत्ति का, संपत्ति का, संपत्ति का विधि के अनुसार, विधि के अनुसार उपयोग करने की स्वतंत्रता, उपयोग करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। तो ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। ओके, क्या इस पर प्रतिबंध लगाएंगे? इस पर ही प्रतिबंध लगा सकते हैं, जैसे हमने अनुच्छेद 25 में प्रतिबंध लगाया। किस आधार पर? लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, मोरलिटी के आधार पर, और स्वास्थ्य, हेल्थ के आधार पर। इन सब के आधार पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा। तो लिखिए, नेक्स्ट, किंतु राज्य उक्त अधिकारों पर, आगे लिखेंगे, किंतु राज्य उक्त अधिकारों पर
उपरोक्त मतलब ऊपर जो बातें हम लिखे, उपरोक्त भी लिख सकते हैं। राज्य उपरोक्त अधिकारों पर लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध लगा सकता है। ओके क्लियर है। अब देखो एक बात और आपको ध्यान देना है, ये जितने भी अधिकार हमने बताया यह अधिकार व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थानों को दिया गया है, न कि राज्य के द्वारा स्थापित संस्थानों को, है ना। सबसे पहले हमारा देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष। संविधान में हमने पढ़ा भारत कैसा देश होगा, पंथ निरपेक्ष देश होगा। निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या, इस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य जो है धर्म के मामले में तटस्थ बना है। ऐसा नहीं किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा दूसरे धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ऐसा नहीं है। धर्म के मामले में क्या रहेगा, बिल्कुल तटस्थ रहे। इसका अपना कोई धर्म नहीं है। जब कोई धर्म नहीं होगा तो उपरोक्त जो अधिकार दिया गया है यह किसको दिया गया है, तो व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थानों को। इन्हें जब राज्य संस्थान स्थापित कर दे, इस देश की सरकार संस्थान स्थापित कर दे, उसको यह अधिकार मिल जाए, ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति विशेष कोई धार्मिक संस्था का स्थापना करता है तो उसी को यह अधिकार दिया जा सकता है, वरन राज्य के द्वारा स्थापित संस्थानों को यह अधिकार प्राप्त नहीं किया जाता। और यह अधिकार दे देंगे तो फिर यह पंथ निरपेक्ष का मतलब ही क्या रहा, तो फिर वह तो एक विशेष धर्म का बढ़ावा देगा, दे सकता है ना, बिल्कुल दे सकता है। इसलिए नहीं, इसलिए तो कहा जाता है भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इस देश का अपना कोई धर्म नहीं। इसलिए देख रहे हैं भी वर्तमान की सरकार वर्तमान में जनता क्या कर रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहा है कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। क्या कौन सा धर्म होगा जी, हिंदू धर्म होना चाहिए। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि नहीं, इस देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यह पंथ निरपेक्ष होगा। यह धर्म के मामले में बिल्कुल तटस्थ बना रहेगा, किसी भी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ना किसी धर्म को बढ़ने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो हमें धर्म से लेना देना नहीं रहेगा इस देश का। ठीक है, एक बात और नीचे लिखिए, लिख दीजिए उसको, लिखेंगे। यह अधिकार किसी व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थानों को प्राप्त है। संस्थानों को प्राप्त है। यदि कोई संस्था संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, यदि कोई संस्था संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, तो उसे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का स्वतंत्रता नहीं है। धार्मिक वृद्धि हेतु कर से मुक्ति,
से मुक्ति। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27। ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य जनता पर नागरिकों से धार्मिक कर नहीं वसूल करेगा, टैक्स नहीं। क्या आपने कभी सुना कि धार्मिक टैक्स भी लगता है? धार्मिक टैक्स नहीं, बस राज्य धार्मिक कर नहीं वसूल, किसी एक धर्म, एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए वो नागरिकों से धार्मिक कर वसूल नहीं कर सकता। अनुच्छेद 27 ये राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। किसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है? राज्य के ऊपर। ये नागरिकों पर नहीं, राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि राज्य किसी भी नागरिक से धार्मिक कर वसूल नहीं करे। अगर राज्य अन्य मामलों से धन का कलेक्शन किया है, अन्य मामलों से टैक्स लगाता है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स लेता है, सेल टैक्स लेता है, इनकम टैक्स लेता है, नहीं भू राजस्व कर लेता है, ऐसे बहुत सारे टैक्स लेता है। अब वो टैक्स का कलेक्शन करके अब वो क्या कर रहे हैं? किसी एक विशेष धर्म को दे सकता है बढ़ावा देने के लिए? ये भी नहीं कर सकता है, ये भी नहीं। तो क्या बातें जाने? पहला बात है कि राज्य धार्मिक कर वसूल नहीं करेगा। दूसरा, राज्य अन्य प्रकार के जो कर वसूल किया है उस कर को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च नहीं कर सकता। ये प्रतिबंध है। हाँ, राज्य शुल्क वसूल कर सकता है। शुल्क करने में तो सुविधा के बदले लिया जाने वाला कर, सुविधा के बदले। मतलब कोई धार्मिक संस्थान है, वहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं राज्य के द्वारा दिया गया, तो आपसे शुल्क के रूप में कुछ लिया जा सकता। जैसे थापे वाले माता के बारे में सुनते हैं कि वहां जाइएगा तो रसीद करता है दर्शन करने के लिए, रसीद या तो शुल्क लेने का छूट है राज्य। तो छूट वो शुल्क किस ले लेगा? वो चार्ज लेगा। तो किस लेगा? सुविधा देने के बदले। और विभिन्न प्रकार का आपको सुविधाएं देगा, पानी की अच्छी व्यवस्था करेगा, बिजली की अच्छी व्यवस्था करेगा, साफ सफाइया वो रखेगा। तो इनके बदले, वो सेवा देने के बदले एक चार्ज लगा सकता है, आपसे वो शुल्क ले सकता है, लेकिन धार्मिक कर नहीं ले सकता। तो यहाँ से आपको दो बातें ध्यान रखना। दोनों ध्यान में आ गया तो लिखने का ठीक है। अनुच्छेद 27 के तहत राज्य, अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय में अभिवृद्धि हेतु, मतलब उसको बढ़ाने में, अभिवृद्धि हेतु किसी भी व्यक्ति को कर के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, कर के लिए, टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, कर के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा बात लिखिए उसी में। इसी प्रकार राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र किए गए धन को, इसी प्रकार राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र किए गए धन को किसी विशेष धर्म
के उन्नति या पोषण के लिए विशेष धर्म के उन्नति या विकास, उन्नति या पोषण के लिए, उन्नति या पोषण के लिए खर्च नहीं कर सकता है, खर्च नहीं कर सकता है। शुल्क ले सकता है, शुल्क ले सकता, कर नहीं लेगा लेकिन शुल्क है। कर और शुल्क दोनों में अंतर है नहीं। कर तो अनिवार्य रूप से देना होता है, सरकार एक कर निर्धारित कर देती है, वो देना है तो देना है। और शुल्क विशेष सुविधा देने के लिए उसके एवज में लिया जाता है, सेवा देने के एवज में लिया जाता है। तो शुल्क वो अलग चीज नहीं। आप लोग भी किसी को सेवा देंगे तो कहेंगे ना हम भाई शुल्क लेंगे, ऐसे नहीं, बिना चार्ज का काम नहीं होगा। तो लिखेंगे, लिखिए, यदि राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय, यदि राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, करता है, करता है, तो उस कार्य के बदले, उस कार्य के बदले उस धार्मिक संप्रदाय के लोगों से, उस धार्मिक संप्रदाय के लोगों से शुल्क वसूल सकता है, शुल्क या चार्ज। वसूल सकता है। तो ये आर्टिकल 27 में ये सारी बातें लिखी गई। अब आगे शिक्षण, संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता, अब आर्टिकल 28 में शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित बातें कहा गया। शैक्षणिक संस्थान, इसमें 3 बातें बताया गया, 28(1), 28(2), 28(3), 3 बातें यहाँ भी। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपने स्कूलों से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो भी देखिए मिडिल स्कूल या प्राइमरी विद्यालय या हाई स्कूल में धार्मिक शिक्षा होती है, पढ़ाया गया सनातन धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में? बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 28 इस बात की अनुमति नहीं प्रदान करता। यह कहता है कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, मतलब जो संस्था राज्य के द्वारा चल रहा है, सरकार के द्वारा संचालित हो रहा, मतलब सरकारी संस्था, सरकारी विद्यालय, उन सरकारी विद्यालयों में आप धर्म से संबंधित पढ़ाई नहीं कर सकते, धर्म से संबंधित शिक्षा आप दे नहीं सकते। ये कहता है अनुच्छेद 28। वहीं पर यह कहता है कि हाँ, और कुछ वैसे शैक्षणिक संस्थान जिसका उद्देश्य ही है धार्मिक शिक्षा देना,
तो अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए वो पढ़ा सकता है। अर्थात तो वो ऐसे संस्थान ट्रस्ट के द्वारा संचालित होते हैं। ट्रस्ट समझते हैं क्या? तो ट्रस्ट के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे आप मदरसा को लीजिए, मदरसा में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उसको इसलिए बनाया गया। ऐसे बहुत सारे आप विद्यालय भी देखे होंगे, संस्थान देखे होंगे, बगल में है तलेत स्थान नहीं, मठ ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है, वहां पर देखिए धार्मिक शिक्षा दी जाती है, नहीं सनातन धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ट्रस्ट के द्वारा संचालित हम संस्थानों में क्या कर सकते हैं? धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसी का 28 का खंड 3 कहता है कि राज्य के द्वारा स्थापित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन शर्त है वहां शर्त क्या है? अगर वहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो वहां लोगों को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है, बच्चों की अनुमति होना जरूरी है, विद्यार्थियों की अनुमति होना जरूरी है। अगर वो विद्यार्थी 18 साल से कम उम्र का है तो अभिभावक से अनुमति लेंगे। किससे अनुमति लेंगे? अभिभावक से अनुमति लेंगे, क्योंकि 18 साल के कम उम्र का है तो उसके पास अभी उस तरह की बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हुआ, हर बात को समझ नहीं पा रहा है, नहीं। इसीलिए वैसी स्थिति में पहले उसके माता पिता या जो उसके अभिभावक है उससे पूछिए क्या हम आपके बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे, और वो इजाजत देते हैं तो आपको धार्मिक शिक्षा देना है, अन्यथा अर्थात बलपूर्वक किसी को हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ये अनुच्छेद 28 इन सभी बातों पर प्रतिबंध लगाता है। ओके, तो लिखते चलिए। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में या शिक्षण संस्थानों में, यही बात है, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसका अपवाद है 28(1) में ये बातें लिखी है। 28(2) इसका अपवाद है कि ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थानों में क्या कर सकते हैं? धार्मिक शिक्षा दे सकता है। 28(3) कहता है नहीं कि लोगों को हम धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर बच्चे का मन है, छात्रों का मन है तो उसको आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अगर उसका उम्र 18 साल से कम है तो उसके अभिभावक से पूछना है, उससे पूछ कर उसको धार्मिक शिक्षा दे, उससे पहले आपको धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। तो आगे लिखिए, 2 लाइन और लिखिए, 2 पंक्तियां और लिखिए। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। एक पंक्ति और, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में
धार्मिक शिक्षा सशर्त दी जा सकती है, शर्त के साथ सशर्त दी जा सकती है। लेकिन छात्रों के सहमति से, यदि बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का हो, 18 वर्ष से कम उम्र का हो, तो अभिभावक के अनुमति से, अभिभावक के अनुमति से माता पिता ना है तो जो पालन पोषण करने वाले हैं वो अभिभावक के श्रेणी में वो आ जाएंगे। लेकिन अभिभावक के अनुमति से, या तो ये हमारे संविधान में उल्लेखित धर्म से संबंधित स्वतंत्रता है। तो कितने आर्टिकल में हुए? 25, 26, 27 और 28, इन 4 आर्टिकलों में इसका उल्लेख किया। 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने अपने धर्म को मानिए, धर्म के अनुसार आचरण करिए, धर्म क्या प्रचार प्रसार करिए, कोई रोक टोक नहीं है। 25 रोक टोक हम लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? जहाँ लोक व्यवस्था बिगाड़ोगे, जहाँ सदाचार की बात होगी, जहाँ स्वास्थ्य की बात होगी। नहीं, अभी ना पूजा पाठ करने के चक्कर में उसको करने में इतना ना अलाव माँ जला दिया कि पूरा प्रदूषण कर दिया, लोग का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया, वो नहीं आप कर सकते हैं। 26 आर्टिकल 26 ये क्या कहता है? आप धार्मिक संस्थानों का स्थापना करिए, उस स्थापित धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करो, जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जित करो, उस अर्जित संपत्ति का उपयोग करो। नहीं, ये अनुच्छेद कौन? 26 बताया। ये कहा 27 क्या कहा? 27 राज्य को प्रतिबंधित करता है, आप किसी से धार्मिक कर वसूल नहीं सकते हैं, ना जो कर वसूला गया है उस कर का किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च कर सकते हैं। हाँ, आप शुल्क ले सकते हैं, सेवा देने के बदले, कार्य के बदले में शुल्क लेने का अधिकार है। ये कहता है। 28 क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थानों में सरकार द्वारा, राज्य के द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ना? हाई स्कूल में पढ़ा सकते हैं रामायण महाभारत, कैसे दे सकते हैं? 28 क्या कहता है? कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हाँ, ट्रस्ट के द्वारा स्थापित जो संस्थान है वहां पढ़ा सकते हैं, और राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्थान है वहां भी हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन शर्त है वहां बच्चों की इच्छा पर, उसकी अनुमति है तब देंगे। नहीं, अगर उसका उम्र 18 से नीचे है तो फिर अभिभावकों से आपको अनुमति प्रदान करना होगा। अभिभावक कहेंगे कि हाँ उसको शिक्षा दीजिए, तो फिर हम शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे नहीं मतलब कि बल का प्रयोग करके किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। भाई एक तो धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को मानना है मानेंगे, नहीं मानना नहीं मानेंगे। इसलिए देखते हैं भारत में लोग ईश्वर को मानते भी है, बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, कुछ ऐसे भी है जो ना मानते हैं, कहते ईश्वर नहीं है। तो किस आधार उस पर रोक टोक है? बिल्कुल रोक टोक नहीं, आप फ्री हैं, जो करना। तो ये 4 आर्टिकलों में धर्म से संबंधित स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है।